आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। महाभारत के आदि पर्व में महर्षि पराशर और सत्यवती की कहानी मिलती है। इस कहानी में राजा शांतनु से विवाह से पहले सत्यवती ने महर्षि पराशर से संभोग किया था। यह बात उन्होंने कभी भी उनके पति राजा शांतनु को नहीं बताई, किंतु यह बात उनके पुत्र देवव्रत भीष्म को सत्यवती ने बता दी कि किस प्रकार महर्षि पराशर ने सत्यवती के साथ अपनी काम वासना को पूर्ण किया। यह कहानी सत्यवती ने देवव्रत भीष्म को विस्तार से बताई, लेकिन अपने पति राजा शांतनु को कभी नहीं बताई। क्या कारण था, आइए जानते हैं इस कहानी को। यह बहुत ही रोचक और रोमांचक कहानी है। इस कहानी को अंत तक आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अवश्य ही रोमांचित हो जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को बीच में न छोड़ें। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। राजर्षि शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजर्षि शांतनु की मृत्यु हो गई। भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। गंधर्वराज चित्रांगद, जो कि उसकी ही नाम राशि का था, यह देखकर कि शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता, मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहा है, उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों चित्रांगद में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। गंधर्वराज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी था। उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। देवव्रत भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात विचित्रवीर्य का राजगद्दी पर अभिषेक किया। विचित्रवीर्य भी जवान नहीं हुआ था, बच्चा ही था। वह भीष्म की आज्ञा अनुसार अपने राज्य का शासन करने लगा। विचित्रवीर्य बड़ा आज्ञाकारी था। जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर्य यौवन में प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार कर काशी की यात्रा की। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा, तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्याएं घबराकर आगे बढ़ गईं। वहां बैठे हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, अब बाल सफेद होने पर और झुर्रियां पड़ने पर यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है। यह सब देख सुनकर भीष्म को रोष आ गया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हरकर कन्याओं को अपने रथ पर बैठाया और कहा, किंतु राजाओं, मैं तुम लोगों के सामने कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हारकर भाग जाओ। मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डटकर खड़ा हूँ। इस प्रकार समस्त राजाओं और काशी नरेश को ललकार कर वे कन्याओं को लेकर चल पड़े। भीष्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते और होठ चबाते हुए उन पर टूट पड़े। बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। सबने भीष्म पर एक साथ 10,000 बाण चलाए, परंतु उन्होंने अकेले ही सभी बाणों को काट डाला। उन्होंने बाणों की बौछार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीष्म के सामने किसी की न चली। वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था। भीष्म ने उस युद्ध स्थली में सहस्त्रों धनुष, बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्म की अलौकिक शक्ति देखकर शत्रु पक्ष होने पर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे। भीष्म विजयी होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए। आप सभी मित्रों से छोटा सा अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारे चैनल को गति मिल जाएगी। आप हमारे अनुरोध का सम्मान करेंगे, बस यही आशा है। चलिए कहानी पर पुनः लौटते हैं। वहां उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्रवीर्य को समर्पित कर दी और विवाह का आयोजन किया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले ही मन राजा शाल्व को पति मान चुकी हूँ। इसमें मेरे पिता की भी सम्मति थी। मैं स्वयंवर में उन्हें ही चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें। भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अंबा को उसके इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका को विचित्रवीर्य के साथ ब्याह दिया। विवाह के बाद विचित्रवीर्य यौवन के उन्माद में उन्मत्त होकर कामासक्त हो गया। उसकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने लगी। 7 वर्ष तक विषय सेवन करते रहने के कारण भरी जवानी में विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वह चल बसा।
इससे धर्मात्मा भीष्म के मन में बड़ी ठेस लगी, परंतु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्रवीर्य की उत्तर क्रिया संपन्न की। कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा, बेटा भीष्म, अब धर्मपरायण पिता के पिंडदान, सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है। मैं तुम पर पूरा विश्वास करके एक काम में नियुक्त करती हूँ। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया। तुम काशी नरेश की पुत्र कामिनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तुम स्वयं राज सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो। केवल माता सत्यवती ने ही नहीं, सभी सगे संबंधियों ने ऐसी ही प्रेरणा की। उस समय देवव्रत भीष्म ने कहा, माता, आपकी बात ठीक है, परंतु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाह के समय से क्या प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भूमि गंध छोड़ दे, जल अपना स्वाद छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे। स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दे, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता। पुत्र की कामना से दीन वचन बोलने वाली और मुख से धर्म रहित बात कहने वाली सत्यवती से भीष्म ने फिर यह बात कही, राजमाता, धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सबका नाश न करो। क्षत्रियों का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। भीष्म कहते हैं, माता, भरतवंश की संतान परंपरा को आगे बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्रवीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। तब सत्यवती कुछ हंसती और साथ ही लजाती हुई भीष्म से इस प्रकार बोली। बोलते समय उनकी वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो रही थी। उसने कहा, भीष्म, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूँ। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मेरे उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी जो कि धन के लिए नहीं, धर्मार्थ चलाई जाती थी। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी। तब तक वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। भारत, एक ओर तो मैं पिताजी से डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। यद्यपि मैं चाहती भी नहीं थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से नौका पर मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोकों को अंधकार से आवृत कर दिया। भारत, पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी। उसको मिटाकर मुनि ने मुझे उस समय यह उत्तम गंध प्रदान की थी। तदंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर से कन्या हो जाओगी। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे मेरे कन्या अवस्था के पुत्र हैं। वे भगवान द्वैतपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं। वे सत्यवादी, शांत, तपस्वी और पाप शून्य हैं। वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए थे। मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई की स्त्रियों के गर्भ से कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद करना। महाबाहु भीष्म, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं। निश्चित ही विचित्रवीर्य की स्त्रियों से पुत्रों को ही उत्पन्न करेंगे। महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म हाथ जोड़कर बोले, जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का बारंबार विचार करता है तथा यह भी जानता है कि किस प्रकार अर्थ से अर्थ, धर्म से धर्म और काम से काम रूप फल की प्राप्ति होती है और वह परिणाम में कैसे सुखद होता है,
तथा इन बातों पर पृथक पृथक भली भांति विचार करके जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा कर्तव्य का निर्णय करता है वही बुद्धिमान है। तुमने जो बात कही वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए हितकर और कल्याणकारी है। धन्यवाद।